बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आप भी एक रिस्पेक्टेबल गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं और अपने मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपना एक अच्छा कैरियर भी बनाना चाहते हैं, तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने पीएमएस 2023 के लिए अनाउंसमेंट कर दी है। पीएमएस से क्या मुराद है? पीएमएस है प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस, यानी कि पंजाब प्रोविंस के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस हैं, जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर हो गया या दूसरे डिपार्टमेंट्स के अंदर जो डिफरेंट डायरेक्टर लेवल की पोस्ट हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये ग्रेड 17 से स्टार्ट होता है और 18, 19, 20 जिस तरह आपकी प्रोग्रेस होती जाती है, परफॉर्मेंस होती है, उसकी बेस पे होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंतहाई रिस्पेक्टेबल और पावरफुल पोजीशन है। यानी कि सिविल सर्विसेज में अगर आप सबसे टॉप पे देखते हैं तो जो सीएसएस है वो टॉप पे है, और उसके बाद अगर आप सिर्फ एक प्रोविंस में ही महदूद रहना चाहते हैं तो फिर पीएमएस है। तो अभी पीएमएस अनाउंस हो चुका है और 26 फरवरी जो है वो इसकी लास्ट डेट है। मैं आपको पीएमएस के बारे में थोड़ा सा एक गाइडलाइन देता जाता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए, एस्पायरेंट्स के लिए, जिनको अभी तक पीपीएससी या पीएमएस का आइडिया नहीं है। पीएमएस बुनियादी तौर पे एक कंपेटिटिव एग्जामिनेशन होता है जिसमें कोई भी स्टूडेंट जिसने ग्रेजुएशन की हुई है, 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट की हुई है, वो अप्लाई कर सकता है। उसकी उम्र की जो लिमिट है वो है 21 ईयर से लेके 30 ईयर्स तक। इस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, पंजाब में किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट बात यह है कि आपको 9 पेपर्स का एग्ज़ाम प्लस एक इंटरव्यू देना होता है। सीएसएस की तरह ये सीएसएस जितना टफ नहीं होता, सीएसएस से ज़रा कम होता है, और इसमें कंपटीशन भी उस तरह से नहीं होता क्योंकि प्रोविंस पंजाब में ही लिमिटेड है और उस हिसाब से नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स जो हैं वो कम होते हैं। लेकिन कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं जिनको आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर जाएं, समझ जाएं और एक अच्छी प्रिपरेशन करें। जिस तरह के आपने बीबीए, बीए, बीएस में की होगी अपने ही बैचलर्स में, उसी तरह की आप थोड़ा सा इसको 2 to 3 मंथ्स की फोकस स्टडी करें तो आपका ये एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है। अब बात आती है कि एग्जामिनेशन किस तरह का होता है। देखें, इसमें 6 जो हैं वो कंपलसरी पेपर्स हैं और उसके बाद आपने 30 सब्जेक्ट्स में से सिर्फ 3 सब्जेक्ट लेने होते हैं एज एन ऑप्शनल। हर ऑप्शनल 200 मार्क्स का होता है, तो ये 6 कंपलसरी 600 मार्क्स के, 3 ऑप्शनल जो है वो 600 मार्क्स के, 200 मार्क्स का एक ऑप्शनल है। वो लेके आप ये एग्ज़ाम देते हैं। हर हर पेपर में कम से कम जो है वो 40% मार्क्स जो है वो पासिंग रिक्वायर्ड हैं। और चॉइस जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है, आप इजीली चूज़ कर सकते हैं। फिर आप जो पीपीएससी ने उसका सिलेबस प्रिस्क्राइब किया होता है उसके मुताबिक प्रिपरेशन करते हैं और अपने जो राइटिंग पावर है उसको बेहतर करते हुए इस एग्ज़ाम में चले जाते हैं। जब आपका ये रिटन क्लियर हो जाता है तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। फिर इंटरव्यू की बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होती है। उसके बाद जो है वो आपका ट्रेनिंग पीरियड है और ट्रेनिंग पीरियड के बाद आपकी एलोकेशन हो जाती है पंजाब प्रोविंस के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, या अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे तो एज एन असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है। और फिर आपका जो सिविल सर्विस का जो करियर है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को देखते हुए, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप इन जो कंडीशंस हैं ग्रेजुएशन की, एज लिमिट की, और आपका डोमिसाइल जो है वो इसका है, पंजाब का है, तो आप इस चांस को मिस ना करें और अटैम्प्ट दें। और अटैम्प्ट देने के लिए अब आपको फ़र्दर तरीक़ाकार ये बताता हूँ कि प्रोफेसर इनबॉक्स के प्लेटफॉर्म से हमने एक पीएमएस का स्टडी प्लानर बनाया है। जिन एस्पायरेंट्स को इसके बारे में, एग्ज़ाम के बारे में पता है, उनको आइडिया होगा कि प्लानर कितना ही हेल्प करता है प्रिपरेशन के लिए। अगर आप फोकस्ड रह के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इधर-उधर जो है वो अपना टाइम वेस्ट ना करूं और घर पे बैठ के खुद से स्टडी करना चाहते हैं, आपके पास मटेरियल तो है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, सिलेबस कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं, कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, उन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए हमने ये स्टडी प्लानर बनाया है। और कोई भी जो टॉपर होता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर कर रहा होता है।
वो अपने एक एक मिनट की कैलकुलेशन कर रहा होता है और फिर उसके हिसाब से वो अपना पूरा प्लान बना रहा होता है। तो प्रोफेसर इनबॉक्स के प्लेटफॉर्म से हमने यही चीज़ की हुई है। ये पीएमएस जो प्लानर है वो बना हुआ है और इसको हम थोड़ा सा आपको ब्रीफली दिखा देते हैं कि ये फॉर एग्जांपल अब हम कंपलसरी सब्जेक्ट्स की बात करें तो कंपलसरी में है इंग्लिश एसे, इंग्लिश प्रेसी कॉम्प्रीहेंशन एंड ट्रांसलेशन, उर्दू एसे प्रेसी कॉम्प्रीहेंशन एंड ट्रांसलेशन 100 मार्क्स, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़ और जनरल नॉलेज 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। तो ये 6 सब्जेक्ट्स आपके 600 मार्क्स के हो गए। अब अगर आप स्टडी प्लानर पे जाएँ तो 13 फरवरी से यानी कि कल की डेट से अगर ये स्टार्ट हो रहा है, तो हर जो टॉपिक हम बेसिकली चाह रहे हैं कि इंग्लिश ऐसे में आपने करना है कि ऐसे आउटलाइन कैसे बनानी है, थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बॉडी पैराग्राफ कैसे कैसे लिखना है, तो ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद हमने एक टॉपिक दिया हुआ है कि जी इस पे ऐसे आप लिखें या देखें। ऐसे से रिलेटेड मटेरियल के लिए हमने जो आगे जो रेलेवेंट वीडियोज़ हैं, मटेरियल है, उसके लिंक्स आगे दिए हुए हैं। अब ये हमारे अपने भी हो सकते हैं, ये किसी और चैनल से भी हो सकते हैं जो कि हमने देखे चैनल के बाद उसको रिव्यू किया और उसके बाद जो है वो हमें लगा कि ये स्टूडेंट्स को देखना चाहिए। फिर ये नंबर ऑफ़ आवर्स लिखें यानी कि एक टॉपिक को करने के लिए, इस टॉपिक को करने के लिए इंक्लूडिंग वीडियोज़ या रीडिंग मटेरियल आपको आवर्स कितने लगेंगे। तो इस तरह इन आवर्स को देखते हुए आपने अपना जो स्टडी स्केड्यूल है वो बनाना है, यानी कि आपने इसको फॉलो करना है। जब आपकी ये एक्टिविटी फॉर एग्जांपल ये आज के दिन कंप्लीट हो गया तो आपने इस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है कि ये मेरा हो गया। नेक्स्ट डे ये करेंगे तो ये हो जाएगा, नेक्स्ट डे ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हम 13 की बात करें 13 तारीख को, तो उसके बाद आपने इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का भी पढ़ना है कुछ ना कुछ। उर्दू हमने छोड़ा हुआ है, उर्दू यानी कि इसका मतलब है कि कहीं नीचे जाके आ रहा है जब ऊपर वाला वर्कलोड थोड़ा-सा कम होगा। इसके साथ थोड़ा-सा दीन की अहमियत है, तो दीन की अहमियत है आप फर्स्ट गो में आप सिर्फ़ ये वीडियोज़ भी देख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी रहेंगी और आपको चीज़ें समझ आ जाएँगी, ठीक है? 1 घंटा यानी कि आपने इस पे लगा लिया, एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड है और इसी तरह जनरल नॉलेज के लिए जितना रिक्वायर्ड है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पहले दिन में 4 से 5 घंटे जो है वो स्टडी करना पड़ रहा है और उससे आपकी जो कंपल्सरी है वो प्रिपेयर हो रही है। इसी तरह हम देखते हैं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हमने डाले हुए हैं, वो हैं सोशल वर्क, पंजाबी, एजुकेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? इन सब्जेक्ट्स के अलावा मज़ीद भी हम डालेंगे और लेकिन ये पीएमएस स्टडी जो प्लानर है, ये अब आपको समझ आ गया कि किस तरह से ये वर्क होगा और इसमें तकरीबन सब टॉपिक्स जो हैं वो हमने ऐड कर दिए हैं और उनसे रेलेवेंट वीडियोज़ वगैरह के लिंक भी शेयर कर दिए हैं। अब सिर्फ आपने करना ये है कि इस पीएमएस स्टडी प्लानर को ज्वाइन करने के लिए आपने ये जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के ऊपर जाएँगे, एक गूगल शीट्स के ऊपर बना हुआ एक गूगल फॉर्म खुल जाएगा। उस फॉर्म में आपने अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। उन डिटेल्स के ऊपर बेसिकली आपने बुनियादी तौर पे बताना है कि जी आपके जो प्राइमरीली जो हम जिसमें कंसर्न है कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से हैं, को किनको चूज़ करेंगे आप, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको अभी आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं और आपको हेल्प चाहिए, तो आप हमारे फेसबुक प्रोफाइल पे आके, हमारे यूट्यूब पेज के ऊपर आके हमसे इसके ऊपर एडवाइस ले सकते हैं, ठीक है? वैसे कुछ स्टडी कर सकते हैं, सिलेबस देख सकते हैं, ये चीज़ें देख के फिर आप डिसाइड कर सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी डिसाइड किए हुए हैं, तो आप उसमें हमें बता देंगे कि जी ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं। तो बेस्ड ऑन कि जी वो नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स हमारे पास कितने लोगों के कितने आते हैं, कौन-कौन से आते हैं, उनके हवाले से हम फिर इस प्लानर को फर्दर जो है वो डेवलप करेंगे। ये 45 डेज़ का प्लानर है जो कि मार्च बाय द एंड ऑफ़ द मार्च ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? और उसमें ये है कि आपकी 70 टू 80% प्रिपरेशन जो है वो इसी को फॉलो करके हो जाएगी। अब जो रह जाता है असल चीज़ वो है कि आपने उसको तैयारी तो हो गई, लेकिन आप लिखते कैसा हैं, आपकी ग्रामर कैसी है, आप उसको पेपर प्रेज़ेंटेशन कैसी है, वो चीज़ें। तो उसके लिए हमने इवैल्यूएशन का सेक्शन रखा है जिस पे हम आपको खुद टेस्ट भेजेंगे, ठीक है? और टेस्ट आपने सॉल्व करना है, उसका पिक्चर्स बनानी है, पीडीएफ बनाना है और हमें सबमिट कर देना है। लास्ट टाइम हमने पेपर्स की इवैल्यूएशन फ्री की थी, लेकिन सबकी नहीं हो सकी थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स के वो इवैल्यूएशन रह जाती थी। इस दफ़ा एक नॉमिनल सी फ़ीस रखेंगे 200 या 300 रुपीज़, ठीक है? वो आप पे करेंगे तो आपको वो आपके जितने भी पेपर्स हैं, जितने भी टेस्ट हैं, जितनी भी एक्सरसाइज़ हैं, हम सारी उसकी इवैल्यूएशन भी होती रहेगी। तो इस प्लानर को हासिल करने के लिए जाइए, वो फॉर्म फिल कीजिए,
फॉर्म फिल करके सबमिट करवा दीजिए ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाए और हम आपको इस प्लानर की एक्सेस दे दें। एक्सेस लेने के बाद आपने डेली बेसिस पे आपने बस अपने मोबाइल में इस शीट का एक लिंक जो है ना शॉर्टकट वो बना रखना है। जिस तरह आप फेसबुक व्हाट्सएप खोलते हैं इसी तरह वो साथ शीट का लिंक पड़ा होना चाहिए। इस शीट का लिंक आपके पास अवेलेबल होगा, आपने क्लिक करते जाना है, अपना डेली का स्केजुअल देखना है। डेली का स्केजुअल देखने के बाद आपने उन चीज़ों को फॉलो करना है जैसे तैसे है। आप समझते हैं कि जी आपके पास टाइम नहीं निकला, सारे दिन बड़े बिजी रहे, बड़े आप जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं या कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं, आपने बस वो वीडियोस देख लेनी है जैसे तैसे। वो 10 15 20 25 30 मिनट की, जितने भी मिनट्स की उस दिन के रेलिवेंट वीडियोस हैं ना, वो आपने लाजमी देखनी है। बस इतना सारा हम आपसे रिक्वायर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको फर्दर गाइड करेंगे जब आपकी इवैल्यूएशन हमारे पास, आपके पेपर्स आएंगे, आपका मटेरियल आएगा रिटर्न, तो फिर हम आपको इवैल्यूएशन करेंगे और फिर उसकी बाद इन द मीन टाइम हम देखते रहेंगे कि आप क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितनी स्पीड अप करने की ज़रूरत है, ये नॉर्मल पेस पे रखने की ज़रूरत है, किन चीज़ों में लैग कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आपको साथ-साथ बताते जाएँगे। तो इसमें सिर्फ ये है एक चीज़ और हम करने जा रहे हैं कि कुछ इवैल्यूएशन की बेस के ऊपर हम जो है वो 10 लोग जो है 10 लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे जिनके साथ हमारी फिर बहुत ज़्यादा क्लोज़ कोऑर्डिनेशन होगी और उनको हम प्रिपरेशन के लिए जो चीज़ें फ़र्दर होंगी वो प्रोवाइड करते रहेंगे। ये 10 लोग वो होंगे जो कंसिस्टेंसी के साथ हमारे टाइम टेबल को फ़ॉलो करेंगे, अपने लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे, इवैल्यूएशंस जो हैं वो सबमिट कराएँगे, तो फिर उनको जो है हम इस तरह से साथ लेके चलेंगे। तो इस मामले में आपकी अगर कोई सजेशंस हों, तो वो भी हमारे साथ यूट्यूब चैनल के थ्रू शेयर करें ताकि हम बाय द टाइम कि ये सबके साथ इसको एक्सेस दें, उन चीज़ों को इम्प्रूव कर लें। तो अ, तो अब आप इसको सबमिट कराइए और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम आपके साथ ये फॉर्म शेयर कर देंगे। और गुड लक, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना और आपने बस प्रिपरेशन स्टार्ट करने का इरादा कर लेना। अल्लाह हाफ़िज़।